Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter number 2, Final Account of Partnership. हमने example number 1 already देख लिया. Okay. Now coming to example number 2, adjustments I'll be solving on the board itself and I'll let you know कि बाकी के accounts आपको कहाँ पे और कैसे transfer यहाँ पे करने हैं. So the following is the trial balance as at 31/3/17 of Jay and Vijay. Prepare revised trading account, profit and loss account, current account and balance sheet with consideration of necessary accounts. हमें बनाना है revised trading account, मतलब सब में आपको ट्रेडिंग का बैलेंस बुक्स में देखे रखा हुआ होगा, इसलिए हमें कहा गया हमें बनाना है revised trading account. Okay. As I can see question में आपको दिया current account, तो इसलिए मैंने current account बनाया है. अब so straightforward coming to adjustment number 1. Prepaid insurance to be rupees 200. आपको इंश्योरेंस ऊपर देखे रखा हुआ है 1000. इंश्योरेंस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. तो इंश्योरेंस आपको 3 लाइन छोड़ के लिखना है. माइनस प्रीपेड 200 out of column 800. Second effect, prepaid insurance asset side after leaving 4 lines 200. Jay has withdrawn goods of 2000 from business for his personal use. Jay ने goods withdraw किया personal use के लिए. तो इसी journal entry आती है drawings account debit to purchase. Okay, तो purchase में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे purchase दिया हुआ नहीं है. Okay, तो in that case मैं थर्ड वाला इसमें पहले पढ़ लेता हूँ. Goods are rupees 4000 purchased on credit on 28/3/17, which is not recorded in the books. Okay, purchase कितना बाकी है? अब लिख देता हूँ मैं purchase. To purchase, तो पहले थर्ड वाला सॉल्व कर लेता हूँ मैं. To purchase 4000. Purchase कितना बाकी है? Second effect as liabilities में creditors. आपको creditors दिया है 12000 plus unrecorded purchase 4000, outer column 16000. अब करता हूं सेकेंड वाला एडजस्टमेंट. जय ने विड्रॉ किया 2000 रुपया गुड्स, तो परचेस में से माइनस ड्राइंग्स 2000, आउटर कॉलम 2000. यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग्स जय के कॉलम में 2000. Number 4. Write off rupees 400 as bad debts and provide 5% bad debt reserve. जब डेटर्स देख रहे थे कितना आपको दिया हुआ डेटर्स, आपको डेटर्स देके रखा 18400. डेटर्स कितने हैं एसेट्स में 18400. हमें कहा गया है बैड डेब्ट्स करने के लिए न्यू माइनस बैड डेब्ट्स न्यू 400 रिमेनिंग 18000 माइनस बैड डेब्ट रिजर्व न्यू 5%, मतलब कि 900 18000 का 5% 17100. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में वो ओन नो का टेबल बैड डेब्ट्स होल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड. बैड डेब्ट्स ओल्ड देखते हैं, सब में दिया है यस 200, बैड डेब्ट्स न्यू 400, बीडीआर न्यू 900 माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड सब में दिया हो तो देख लेते हैं. बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड दिया है 1000. ओके, 1 2 3 को प्लस 600 1500 आउट ऑफ कॉलम में 500. देन There is no need of discount reserve on debtors. तो आपको जो भी डिस्काउंट रिजर्व देके रखा है सीधा आपको ट्रांसफर कर देना है. By discount reserve on debtors आपको क्रेडिट साइड में देके रखा है, सीधा देंगे तो क्रेडिट साइड पर उसकी अमाउंट 380. ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रांसफर ही है. उसके बाद प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स एंड 5% ऑन फर्नीचर फिटिंग. प्लांट एंड मशीन्स आपको देके रखा हुआ है 20,000. तो प्लांट एंड मशीन
20,000, इस पे डेप्री करना है आपको 20%, मतलब 4,000। आउटर कॉलम में 16,000। यहाँ पे फर्नीचर आपको देखिए रखा है 5,000, इस पे आपको डेप्री करना है 5% 250। आउटर कॉलम में 4750। सेकेंड इफेक्ट आपको पास पे कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000 प्लस फर्नीचर 250। आउटर कॉलम 4250। आई होप सो एडजस्टमेंट्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। कैसे कहां पे क्या करना था? पहला था कैपिटल, पहला था प्रीपेड इंश्योरेंस, एक एसेट्स में, इंश्योरेंस में से माइनस। सेकंड जॉइंट ने गुड्स विड्रॉ किया था तो परचेस में से माइनस। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तीसरा था रिकॉर्डेड परचेस वाला, तो परचेस लिख दिया मैंने थर्ड पहले सॉल्व किया, फिर हमने सेकंड किया, परचेस मिल गया, क्रेडिटर्स के अंदर मैंने प्लस कर दिया। चौथा था मेरा पे बैटर्स वाला पॉइंट, ओके, तो डेटर्स में से बैटर्स माइनस किया, रिमेनिंग आया उसमें से मीडिया फाइंड किया। यहाँ पे बना दिया ओन नो का टेबल। फिर था डेप्रिसिएशन, रिस्पेक्टिव एसेट्स के ऊपर डेप्री निकाला, दूसरा ट्रांसफर कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। आई होप सो एडजस्टमेंट्स आर वेरी मच क्लियर। अब ट्रांसफर वाला पॉइंट इन द नेक्स्ट कमिंग, साथ में मैंने वीडियो ज्वाइन किया है, उसमें आपको ट्रांसफर वाला भी बहुत क्लियर यहाँ पे करवा दूंगा। तो होप सो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, कंटिन्यू करो, वॉच टिल द एंड, ओके, एंड सॉल्व द सम। एट द एंड आई हैव गिवन यू, I have changed the values of this particular sum. Even I have changed the values for illustration number 1. तो आप लास्ट तक देखिए, वैल्यूज चेंज कीजिए सम के अंदर, एंड वन मोर सम्स बनेगा, उसको सॉल्व करके होमवर्क में आप मुझे यहाँ पे पोस्टर पे कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू अगेन। Illustration number 2. The following is the trial balance as at 31/3/17 of Jay and Vijay. Prepare revised trading account, profit and loss account, current accounts and balance sheet with consideration of necessary adjustments. आप क्वेश्चन में देख सकते हो आपको दिया हुआ करंट अकाउंट। तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में एट द टाइम ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था, अगर क्वेश्चन में आपको देखे रखा करंट अकाउंट देन यू गॉट टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट, और जो कैपिटल का बैलेंस आपको देखे रखा हुआ है वो आपको सीधा ट्रांसफ़र कर देना है लायबिलिटीज़ में। ओके, चलो पहले देख लेते हैं हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। सो नंबर 1, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको देखे रखा है 200। जय विड्रॉज गुड्स ऑफ 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। Goods of rupees 4,000 purchased on credit on 28/3/17, which is not recorded in the books. Write off rupees 400 as bad debts and provide 5% bad debt reserve. There is no need of discount reserve on the debtors. Provide 20% depreciation on plant and machines and 5% on furniture and fittings. Okay. आपको क्वेश्चन में बोला है आपको बना के रखना है रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, मतलब इन्होंने पहले से ट्रेडिंग बना के रखा होगा, अब पीछे से उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आए होगी तो उसको मुझे वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो इसलिए बोला गया कि मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो कमिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको देके रखा है 200। तो पहले हमें इंश्योरेंस देखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया 1000। इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 1000 माइनस कर देंगे प्रीपेड 200, आउटर कॉलम में लिख देंगे 800। प्रीपेड की दूसरी एंट्री हम लोग पास कर देंगे एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 200। लेट अस सी, देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया 1000 माइनस किया प्रीपेड 200, आउटर कॉलम में 800। सेकेंड इफेक्ट वी कैन सी ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड, लास्ट में देखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 200 आपको दे के रखा है। वन इफेक्ट डेबिट, वन इफेक्ट क्रेडिट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में से माइनस किया मतलब क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे एसेट्स में लिखा मतलब कि डेबिट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2,
जय विड्रॉज गुड्स और ₹2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। जय ने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। इसकी जर्नल एंट्री आती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो मुझे इसको परचेस में से माइनस करना है। बट एज आई कैन सी इन द ट्रायल बैलेंस हमें परचेस तो दिया हुआ नहीं है, तो माइनस तो कर नहीं सकते हैं। तो या तो एक तरीका ऐसा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में उसकी एंट्री पास करूँ और दूसरा करंट अकाउंट में डेबिट में उसकी एंट्री पास कर दूँ, या सेकेंड तरीका है कि आपको थर्ड वाले एडजस्टमेंट में परचेस के बारे में देखे रखा है। तो मैं काम करता हूँ, पहले थर्ड वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ। नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹4,000 परचेस ऑन क्रेडिट ऑन 28/3/17 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स मैंने परचेस किया था 4,000 रुपये का, लेकिन मैं लिखना भूल गया, तो अब मुझे उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में देखो लिखा है इसने टू अनरिकॉर्डेड परचेस, इनर कॉलम में 4,000 परचेस भूल गया था, अब लिख दिया मैंने टू अनरिकॉर्डेड परचेस 4,000। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज़ में मैंने क्रेडिटर्स के अंदर प्लस कर दिया होगा। लेट अस सी, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 12,000 आपको ट्रायल बैलेंस में देखे रखा हुआ है, उसमें आपने प्लस कर दिया अनरिकॉर्डेड परचेस 4,000। आउटर कॉलम में आपने लिख दिया इसका 16,000। ओके, लेट अस सी, 2 एंट्री मेरी पास हो गई। एक क्या किया, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, दूसरी एंट्री कहाँ पास की, लायबिलिटीज़ में। ठीक है, तो एक हो गया डेबिट, एक हो गया मेरा क्रेडिट। अब मैं सेकेंड वाला एडजस्टमेंट जो भी था वो सॉल्व करता हूँ। जय विड्रॉज गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, तो मतलब परचेस में से माइनस होगा और करंट अकाउंट के डेबिट पर लिख देंगे एडिशनल ड्राइंग्स करके। देख लो परचेस में से माइनस किया है, माइनस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स 2,000। ओके, दूसरी एंट्री पास कर दी होगी इन्होंने करंट अकाउंट में डेबिट साइड में, ये रहा मिल गया आपको टू ड्राइंग्स अकाउंट 2,000 जय के कॉलम में। एक हो गया डेबिट, परचेस में से माइनस किया, परचेस डेबिट पे था तो डेबिट में से माइनस किया तो क्रेडिट हो गया। दूसरा मैंने एंट्री पास कर दी अपने डेबिट साइड पर। नंबर 4, राइट ऑफ ₹400 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, पहले डेटर्स देख लेते हैं हमें कितना दिया हुआ है। डेटर्स 18,400 आपको देखे रखा हुआ है। डेटर्स लिखेंगे हम एसेट्स में, बैड डेब्ट्स 400, BDR 5%। पहले लिखा मैंने डेटर्स को एसेट्स में, सी डेटर्स इनर कॉलम में 18,400। हम कॉलम बनाएंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। ओके, डेटर्स इनर कॉलम 18,400 माइनस बैड डेब्ट्स न्यू लिखते हैं हम लोग 400, जो रिमेनिंग अमाउंट आया 18,000 माइनस BDR न्यू 5%, 18,000 का 5% दैट इज़ 900, माइनस है कि आउटर कॉलम में लिखा 17100। दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम ओनो का टेबल बनाते हैं, सी इन्होंने बनाया है। बैड डेब्ट्स ओल्ड आपको ट्रायल बैलेंस में ऊपर देके रखा है 200, प्लस बैड डेब्ट्स न्यू जो अभी हमने किया 400, प्लस बैड डेब्ट रिजर्व न्यू जो अभी हमने फाइंड किया 900, माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखे रखा हुआ है 1,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आया मेरा 500। नेक्स्ट, देयर इज़ नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। आपको क्वेश्चन में डेटर्स डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स देके रखा है, ये रहा लोन ऑफ पार्टनर विजय के बाद 380। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसकी सिंगल एंट्री आपको पास कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, मतलब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आपने पास कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स एंड 5% ऑन फर्नीचर फिटिंग। देखते हैं प्लांट एंड मशीन कितने का दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीन आपको देखे रखा है 20,000, फर्नीचर फिटिंग आपको देखे रखा है 5,000। आपने लिख दिया उसको सीधा एसेट्स में, से प्लांट एंड मशीन लिखा 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन किया आपने 20% 4,000, बाहर आ गया 16,000। फर्नीचर आपको दिया हुआ है 5,000, उस पर डेप्रिसिएशन आपने किया 5% 250, बाहर आ गया 4750। दोनों डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पास यहाँ पे कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सी टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 प्लस फर्नीचर 250, आउटर कॉलम में 4250। आप अलग अलग भी एंट्री पास यहाँ पे कर सकते हो या साथ में भी इनर में लिख के प्लस है कि आप बाहर यहाँ पे पुटअप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप सो एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ट्रांसफ़र का एक बार देख लेते हैं फटाफट से। कैपिटल अकाउंट्स 80 एंड 60 जय विजय सीधा लिख दिया होगा मैंने लायबिलिटीज़ में।
सी कैपिटल जय विजय 8060 आउट ऑफ कॉलम में 1,40,000। उसके बाद करंट अकाउंट आपको दे के रखा हुआ है। जय का दिया है क्रेडिट में 20,000, विजय का दिया है डेबिट पे 5,000। तो जय का मैंने लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जय में 20,000। विजय का डेबिट साइड पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, विजय में 5,000। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको सबसे ऊपर ही लिखना है, तो जगह छोड़ के ही आप काम यहाँ पे करना। उसके बाद आपको देखे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स ट्रायल बैलेंस में, आपको सीधा ट्रांसफ़र कर देना है उसका एसेट्स में। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो एक ही सिंगल इफेक्ट सीधा एसेट्स में, अगर एडजस्टमेंट में दिया होता है तो दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे और दूसरा मेरे एसेट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिया हुआ है 30,900, ट्रेडिंग आपको दिया हुआ है क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, मतलब आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके आप लिख दोगे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख के लिखोगे तो भी चलेगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख के लिख देना है आपको 30,900। उसके बाद कैश ऑन हैंड आपको लिख देना है एसेट्स में, करंट अकाउंट विद द बैंक ट्रांसफ़र करना है एसेट्स में, फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक ट्रांसफ़र करना है एसेट्स में, डेटर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, फ्री होल्ड लैंड एसेट्स में, प्लांट एंड मशीन्स कर चुके हैं एसेट्स में, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कर चुके हैं हम एसेट्स में, फैक्ट्री ऑन लीज लेके रखा है कब तक 31/3/21 तक, अपना साल कब ख़त्म हो रहा है 17, सो 17, 18, 19, 20, 21 5 साल के लिए लीज लेके रखा है 30,000। 5 साल का 30,000 तो 1 साल का डिवाइड बाय 5 6,000। फैक्ट्री ऑन लीज लिख देंगे बैलेंस शीट में एसेट्स में, देख लेते हैं इनर कॉलम में 30,000 लीज और प्रॉपर्टी लिखा है 30,000 इनर कॉलम में, माइनस राइट ऑफ 6,000। 6,000 कैसे आया 30,000 डिवाइड बाई 5, 5 साल के लिए था लीज आया 6,000। आउटर कॉलम में 24,000। राइट ऑफ की सेकेंड इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, टू राइट ऑफ लीज होल्ड, ये फैक्ट्री का था तो पास करना है मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग में, अगर फैक्ट्री का है तो पास करना है आपको ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में पास कर दिया तो राइट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी 6,000, फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में लिख दिया मैंने यहाँ पे टू राइट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी 6,000। हो गए दो इफेक्ट, वहाँ पे एसेट में से माइनस किया मतलब क्रेडिट हो गया, यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट पे लिख दिया, हो गया डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट। फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग में, अदरवाइज ओनली लीज होता, लीज और बिल्डिंग होती सिंपल सा होता तो मैं उसको ट्रांसफ़र करता प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। ओके उसके बाद लोन ऑफ पार्टनर विजय 11016, विजय मेरा पार्टनर है। ओके उसने लोन लिया है 30,000 का, तो लोन की अमाउंट लिख देंगे लायबिलिटीज़ में सीधा। पार्टनर्स अगर लोन लेता है तो 6% का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन की अमाउंट उठा के लिख दी मैंने यहाँ पे सीधी लायबिलिटीज़ में 30,000। अब इस पर मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट करना है 6%, कुछ भी नहीं कहा गया है तो मुझे करना है 6%। 30,000 पे करेंगे 6% का अमाउंट आएगा तो 1,800। लोन कब लिया है विजय ने 11016, तो 11016 मतलब अक्टूबर 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने का, 30,000 पे 6%, 1,800 रुपये पूरे साल के, 6 महीने के 900 रुपये। अब यहाँ पे लोन के अंदर इनर कॉलम में लोन लिख के आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900 रुपये लिख के 30900 बाहर लिख सकते हो, या तो इसने जैसा किया है लोन को अलग लिखा है, देखो उसके नीचे उसने लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन ऑफ विजय 900। अब अलग अलग भी लिखोगे तो भी चलेगा, साथ में लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसकी दूसरी एंट्री मुझे पास कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, लोन है, लोन की इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखनी है। एज यू कैन सी देख लो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन विजय लोन 900। विजय पार्टनर है, फिर भी सिर्फ ये लोन वाला पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है पार्टनर का है, स्टिल आपको उसको इंटरेस्ट के अमाउंट को एक्सपेंस इनकम पार्टनर्स का नहीं मान के बिजनेस का मानना है, और बिजनेस का मान के उसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी एंट्री बाईपास करनी है। आगे डिस्काउंट रिजर्व डेटर्स ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में कर चुके हैं, बैड डेट रिजर्व कर चुके हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में कर चुके हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज ये आ जाएगी मेरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स आ जाएगा मेरे लायबिलिटीज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं वो तो, बैड डेट्स भी कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड वंस अगेन क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग को क्रेडिट प्लस किया 30,900, डेबिट को माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आया 22,900। हम लिखेंगे क्या, टू एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट या रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफ़र कर दिया उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, वहाँ पे भी लिखना है बाय एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट लिखा, क्रेडिट को मैंने प्लस किया, डेबिट को मैंने प्लस किया। डेबिट साइड यहाँ पे 1 सेकेंड ज़्यादा आया 26,550, उसमें से मैंने क्रेडिट के अमाउंट्स को लेस किया तो रिमेनिंग अमाउंट बचा मेरा 3270। ये अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, लिख दिया वहाँ पे। इसको मुझे यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है मुझे यहाँ पे बाई नेट लॉस ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3270। आप इसको यहाँ नहीं बांटोगे, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे। इसने अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, हमने बनाया हुआ है, हम बना देंगे उसको यहाँ पे। अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिख देंगे इसको टू नेट लॉस 3270 ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज कर देंगे उसको, टोटल 3270। क्रेडिट पे भी लिख देंगे 3270। फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट जय विजय। फिर उसको बांट देंगे कुछ इस तरीके से। ये जो इसने यहाँ पे किया है ना क्रेडिट साइड पे, ये कर देंगे हम अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस जय विजय 1635 आउट ऑफ कॉलम में 3270। अप्रो टैली कर लिया। अब ट्रांसफ़र कर देंगे इस पर्टिकुलर अमाउंट को पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे 1635। जय को मैंने पहले क्लोज किया, जय का क्रेडिट ज़्यादा है 20,000, डेबिट साइड का में डिफरेंस अमाउंट है 1635, तो लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन 1635। विजय का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट क्या है, डेबिट को प्लस किया 6635, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था तो इसका क्रेडिट में बैलेंस आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया 6635। अगर डेबिट में बैलेंस कैरिड डाउन आया तो ट्रांसफ़र होगा लायबिलिटीज़ में, देख लो करंट अकाउंट जाए। और क्रेडिट में अगर बैलेंस कैरी डाउन आया ट्रांसफ़र होगा एसेट्स में, देख लो करंट अकाउंट विजय लास्ट में 6635। फिर मुझे बैलेंस शीट को यहाँ पर टैली यहाँ पे कर लेना है एंड बेस्ड ऑन दैट आपका बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। ओके, आपको ये सम तो प्रैक्टिस करनी है, प्लस मैं आपको एडजस्टमेंट में भी नंबर्स चेंज करवा देता हूँ। नंबर चेंज करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। So let us change the number in the adjustments itself. Okay, adjustment number 1, prepaid insurance rupees 200 दिया है, make it 400. Number 2, Jai withdraws goods rupees 2000 from the business for its personal use, make it, यहाँ पे 2000 है, make it 5000. Number 3, goods rupees 4000 purchase on credit on 28/3/17 which is not recorded in the books, यहाँ पे 4000 दिया है, make it 6000. उसके बाद नंबर 4, राइट ऑफ रुपीज़ 400 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व। अब चेंज कर दो, जहाँ पे 400 है मेक इट 1400, जहाँ पे 5% है मेक इट 10%। नंबर 5, देयर इज़ नो नीड ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सेम इज इट, ऐसा ही रहने दो उसको। नंबर 6, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। तो अब कर दो, जहाँ पे 20% है मेक इट 12%, 1 to 12, और जहाँ पे 5% है मेक इट 7%। फिगर्स को चेंज करने के बाद आपको वापस से पूरा सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है, उसी सम में चेंज मत कर देना, वापस से पूरा सम आपको सॉल्व यहाँ पे करना है। फिर आपको उसका होमवर्क शेड्यूल मुझे सेंड अप यहाँ पे करना है। होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विद दैट। मैं आपको फर्स्ट वाले सम का भी चेंजेस यहाँ पे करवा देता हूँ, उसको भी आपको होमवर्क में कंप्लीट यहाँ पे करना है। एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट वाले सम के एडजस्टमेंट्स, लेट अस चेंज। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर, सो चेंज कर दो यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज 54,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर, जैसा वैसा रहने दो। नंबर 2, 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन ड्राइंग्स 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। तो आपको करना है यहाँ पे, जहाँ पे 5% है मेक इट 8%, जहाँ पे ड्राइंग का 10% है मेक इट 15%। नंबर 3, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी
एंड 5% ऑन फर्नीचर आपको करना है. जहाँ पे 10% है मेक इट 8%, जहाँ पे 5% है मेक इट 7%. नंबर 4, प्रोवाइड 5% bad debt reserve on debtors, make it provide 8% bad debt reserve on debtors. Number 5, outstanding expenses, salary दिया 500, make it 1000, sundry expense दिया 150, make it 300, rent दिया 150, make it 200. Number 6, as per the agreement, interest on capital is payable even in loss. जैसा है वैसा सेम आपको रखना है. With this, I complete illustration number 2 and also illustration number 2 के जिसमें मैंने चेंज आपको करवा दिए है. आपको वो होमवर्क में कंप्लीट करके मुझे सेंड अप यहाँ पे करना है. एंड ऑल्सो एग्जाम्पल नंबर 1 के भी मैंने नंबर्स आपको चेंज आउट यहाँ पे करवा दिए हैं. विद दिस आई कंप्लीट माई सेशन. आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर. नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. जो एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता है व्हाट्सअप में आप ऑडियो करके भेज देना या एडजस्टमेंट लिख के मुझे भेज देना. कॉल करना है तो बिटवीन 5 to 6 PM करोगे तो आई पिक अप योर कॉल्स वेरी सिंपली बिकॉज एंटायर डे वी आर वेरी मच बिजी इन टेकिंग लेक्चर्स एंड वीडियोज़. तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ अस. स्टे होम, stay safe and keep learning. Once again, thank you all.